सबसे पहले देख लेते हैं कि इस वक्त बाजार से बड़े संकेत क्या मिल रहे हैं। बाजार की बड़ी बातों पर सबसे पहले निगाह डालते हैं तो निफ्टी 230 अंक चढ़कर 24,350 के पास इस वक्त कारोबार करता हुआ और लगातार इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश निफ्टी की ओर से सामने आती हुई। बात करें अगर बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में करीब 350 अंकों का उछाल नजर आया है। फिलहाल हम देख रहे हैं 50,450 के ऊपर कारोबार करता हुआ। वैसे आज अगर हम एक्शन में देखें तो आईटी शेयरों में एक्शन फिर नजर आया है। एक बार फिर आईटी शेयरों में तेजी का मोमेंटम दिख रहा है। ऑरेकल फाइनेंस में 4% की तेजी हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा बाकी परसिस्टेंट एम्फेसिस जैसे शेयरों में भी हमको तेजी देखने को मिली है। वहीं रियल्टी शेयरों में भी रौनक है। शोभा डेवलपर्स 3% ऊपर नजर आ रहा है और इसके साथ ही बाकी स्टॉक्स को देखें, प्रेस्टीज एस्टेट्स और अहम जो रियल्टी काउंटर्स हैं वो बेहतर नजर आते हुए। वैसे एक बार फिर ऑटो पॉकेट्स में शानदार मोमेंटम नजर आ रहा है। आयशर के अच्छे नतीजों के दम पे यहां पर 6% की तेजी नजर आ रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स और बाकी ऑटो जो स्टॉक्स हैं उनमें भी एक्शन हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। जी हां, तो ये हैं बाजार की बड़ी बातें और बाजार के एक्शन सामने आपको बताया। आयशर मोटर्स, ग्रासिम, टाटा मोटर्स, एचसीएल टेक जैसे स्टॉक जो हैं वो इस वक्त एक्शन दिखाते हुए। बीपीसीएल, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी लाइफ, इंडसइंड बैंक, ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर दबाव नजर आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी शानदार 1608 स्टॉक जो हैं वो इस वक्त हरे निशान में। 869 स्टॉक ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन मिड डे मार्केट में आखिर एक्शन किस तरह का, अभी तक की बाजार की चाल किस तरह की रही है? अंश भीलवाड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंश, पहले ब्रॉडर इंडाइसेस से शुरुआत करते हैं। बताइए किस तरह के संकेत मिल रहे हैं और इसके बाद बाकी पहलुओं पर बातचीत करेंगे। जी बिल्कुल, अगर ब्रॉड इंडस्ट्री से शुरुआत करें तो निफ्टी की सबसे पहले बात करेंगे। 4 सेशन से 24,200 के पास ही घूम रहा था। आज काफ़ी अच्छा उछाल देता हुआ नजर आया, 24,400 भी छूता हुआ नजर आया। तो ये जो एक्चुअली 350 का लेवल है वहाँ पे कई हद तक रेजिस्टेंस ले रहा था। तो जितना इसके ऊपर क्लोज होगा उतना एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बनता हुआ दिख सकता है। तक के लिए यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज यानी कि न्यूट्रल स्टैंस बनता हुआ दिखता है। मिड कैप स्मॉल कैप में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट अगर सेक्टोरल इंडिसेस की बात करें तो सारे ही ऑलमोस्ट सेक्टर इंडिसेस हमें हरे निशान में दिख रहे हैं, जिसमें से निफ्टी रियल्टी टॉप सेक्टोरल गेनर के तौर पे नजर आता है। इस लिस्ट में देखें तो सबसे पहले तो मैक्रोटेक डेवलपर नजर आता है जो 4 से 5% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर मैक्रोटेक का हम चार्ट देखें तो जून से कुछ 25% गिर चुका था और लास्ट 5 सेशन से अब साइडवेज जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आने के संकेत दिख सकते हैं, तो इसे अपने वॉच लिस्ट में जरूर रखें। इसके साथ साथ शोभा में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। चार्ट में भी देखें तो बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो ऑलरेडी एक बुलिश एक रिवर्सल इंडिकेट करता है। इसके साथ साथ ओबरो रियल्टी में भी अच्छी 2.5% की तेजी होती हुई नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग में कोई हमें सेक्टर नजर नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की बात करें तो के फिनटेक नजर आता है जिसमें अच्छी 11% का उछाल नजर आ रहा है। लेकिन इस उछाल के स्टॉक थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ बॉम्बे बुरमा में भी अच्छी तेजी नजर आ रही है। दरअसल कंपनी के नतीजे स्ट्रॉन्ग आए थे जिसके चलते इसमें अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। एमसीएक्स में भी अच्छी खरीदारी दिख रही है। अगर इसका भी एक खबर थी, कंपनी में एक न्यू सीईओ नियुक्त किया गया है जो कि एट प्रेजेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन की सीओओ है। तो इसके चलते स्टॉक में काफ़ी अच्छी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हमें मेट्रो ब्रांड नजर आता है। अच्छे करीबन 5% की तेजी नजर आ रही है। इसका चार्ट भी देखें तो 23 सेशन से एक कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था, वहां से आज ब्रेकआउट देता हुआ नजर आ रहा है। तो इसमें एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट बन रहा है भारी वॉल्यूम के साथ। एफएल का भी चार्ट देखें तो इसने भी एक 10 सेशन की कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ पर भी अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अवंती फिट की बात की जाए तो अवंती फिट में भी 10% का उछाल नजर आ रहा है। इसका चार्ट देखें तो डाउनवर्ड स्लोपिंग एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनी हुई थी जहां से ब्रेक दे चुका है। तो यहाँ पे भी एक रिवर्सल आने के काफी स्ट्रॉन्ग संकेत दिख रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो ये है मिड मार्केट पर नजरिया इस वक्त अंश की तरफ से आता हुआ। शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए और बाजार की हर बारीक बात को
आसान भाषा में हमारे सामने रखने के लिए। चलिए, शो में हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं वेंचुरा सिक्योरिटीज से विनीत बोलिंजकर साहब। विनीत जी, गुड आफ्टरनून। प्रशांत बात कर रहा हूँ। बाजार जो है वो अहम लेवल्स को थामे हुए है और हम देखें निफ्टी को तो 24,350 के करीब इस वक्त बरकरार। सेंसेक्स की बात करें तो 79,650 के करीब। निफ्टी बैंक की बात करें तो 50,500 के अहम लेवल्स पर लगातार अपने साइकोलॉजिकल लेवल को थामे हुए है। इन सब के बीच में अगर हम तमाम सेक्टर्स को देखें तो ऑटो पॉकेट्स में आयशर मोटर्स के अच्छे नतीजों का पूरा असर दिख रहा है। न सिर्फ ऑटो पॉकेट्स में बल्कि ऑटो एंसिलरीज में भी हम एक्शन, राणे मद्रास, राणे होल्डिंग का, प्रिकॉल जैसे स्टॉक जो हैं वो इस वक्त अच्छी तेजी दिखाते हुए बैंकिंग स्पेस में आईडीबीआई बैंक हो, कर्नाटका बैंक हो, कैनरा बैंक हो, करूर वैश्य बैंक हो, इन सभी ने भी अच्छा मोमेंटम दिखाया है। कैपिटल गुड्स, केमिकल, फर्टिलाइजर, कंज्यूमर गुड्स, कमोबेश हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट हर तरफ एक बेहतर मोमेंटम बना हुआ है। फिलहाल इस बाजार को, जिसने आज के दिन का आधा सफर तय कर लिया है, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, किस तरह से देख रहे हैं? आज के बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए, काफी गेन्स आ चुके हैं मार्केट में। कल कल के उतार के बाद बाजार काफी बढ़ चुका है। मेरा राय रहेगी कि इन्वेस्ट जो ट्रेडर्स है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स है, उनको अगर अच्छी प्रॉफिट हो रही है तो थोड़ा-सा अपने पोजीशंस लाइट करें, क्योंकि ये जो मंथ है अगस्त का काफी वॉलेटाइल रहने वाला है और हमें लगता है कि आपको अगर अच्छे गेन आ रहे हैं तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। एंड ओला इलेक्ट्रिक जैसे स्टॉक जिसका आईपीओ लिस्ट हुआ है, हम इसमें राय रखते हैं कि इसमें अच्छी खासी निवेश होने वाला है। इसके कारण है कि ये टॉप मोस्ट मार्केट शेयर गेन वाला कंपनी है, ब्रांड का काफी एक्सेप्टेंस है और मोबिलिटी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट शेयर की अगले 3-5 साल तक अच्छी पेनिट्रेशन बढ़ने वाली है, उसके चलते सेक्युलर ग्रोथ आने वाली है। विनीत सर, आपने चूंकि ओला इलेक्ट्रिक की बात की, जरा हम चूंकि आयशर मोटर्स के अच्छे नतीजों के साथ पूरे ऑटो पॉकेट, ऑटो इंसलरीज में भी एक अच्छा मोमेंटम देख रहे हैं। जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट है, उसे किस तरह से देखा जाए? यहां से उसमें क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए? देखिए, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेगमेंट आपका अच्छा परफॉर्म करने वाला है आने वाले साल में। इसके कारण दो है। एक तो आपकी अच्छी खासी रेनफॉल हुई है, जिसके कारण आप देखोगे कि रूरल इनकम बढ़ने वाली है और उसके अलावा गवर्नमेंट्स ने काफी स्पेंडिंग की है। जो लाडली योजना और फ्रीबीज जो की बारिश जो हो रही है, उसे कंज्यूमर के हाथ में काफी फ्री मनी मिल रहा है। उसकी वजह से हमें लगता है कि डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स बहुत एग्रेसिवली बढ़ने वाले हैं। इनमें जो शेयर हमें अच्छे लगते हैं वो वी2 रिटेल, ट्रेंड और बाकी के एफएमसीजी स्टॉक्स जो लिस्टेड है, वो सारे अच्छे लगते हैं हमें। बिल्कुल। विनीत सर, चूंकि हम ये देख रहे हैं कि जो आईटी पॉकेट्स हैं, उनका बहुत बड़ा जो मोमेंटम है वो ग्लोबल संकेतों से जुड़ा हुआ है। पिछले दिनों हमने देखा कि मंदी के शोर के बीच में और तमाम जो खराब ग्लोबल संकेत थे, उनका इम्पैक्ट या ये कह लें उनका डेंट जो था वो आईटी काउंटर्स पर पड़ता हुआ नजर आया। और जाहिर सी बात है कि जो उन्होंने गेन किया था उसे बड़े पैमाने पे उन्होंने गंवाया भी। अब एक तेजी लौटी है। जाहिर सी बात है कि उसमें सबसे बड़ा जो अहम रोल है वो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज का है। अब आईटी सेक्टर में रणनीति क्या रखनी चाहिए? क्योंकि अब फिर वही बात हो गई। बीच में ऐसा था कि लंबे समय तक जो है वो मार्केट में लीडरशिप लेने की कोशिश आईटी सेक्टर की ओर से हो रही थी। एक प्रेशर भी था आईटी सेक्टर पे, क्योंकि लंबे समय से ऐसा ही होता था कि वो 3 दिन चलते थे और फिर मुश्किल शुरू हो जाती थी। अब यहां से जो आज का गेन है, अब जो मोमेंटम है, उसमें क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए या अभी भी लगता है कि थोड़ी स्थिरता आना बाकी है? नहीं, देखिए, स्थिरता पे हमेशा थोड़ा-सा कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि पूरा यूएस मार्केट से रिलेटेड है इनका फॉरेक्स और वहाँ पे बड़ी मंदी की एक्सपेक्टेशन है। पर वहाँ पे और एक चीज़ जो हो रही है वो एआई स्पेंड्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो हमें लगता है कि
इन निवेशकों को 2 चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। क्या वॉल्यूम ग्रोथ आती है और क्या मार्जिन स्टेडी रहते हैं कि नहीं? अगर ये दोनों चीज़ आपको कोई भी कंपनी में ठीक-ठाक लगे, तो उनमें निवेश करना चाहिए। अभी जब अक्टूबर में रिजल्ट्स आएँगे, तब तक हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा વધઘટ ये स्टॉक्स में होने वाला है, क्योंकि ये जनरली स्टेडी रहता है रिजल्ट तक, जब तक कोई इंडिकेशन नहीं आते तब तक। तो जब ये रिजल्ट आएँगे, तभी आपको ये 2 चीज़ों पे वॉच रखना है और अगर उनमें अच्छे नतीजे आए, तो उसमें ज़रूर निवेश करेगा और आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक स्पेसिफिक होनी चाहिए। बिल्कुल, तो ये एक खास रणनीति आईटी पॉकेट्स पर इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमने जो ट्रेंड्स देखे हैं आईटी सेक्टर में, वो कहीं न कहीं कई बार चिंता बढ़ा देते हैं कि आज अच्छा मोमेंटम नज़र आता हो और इसलिए अहम राय भी विनीत जी ने आपको दी। चलिए बात